जय माता दी मित्रों, 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यानी कि कुछ खास घटना इस अप्रैल के महीने में होने जा रही है। 22 अप्रैल को जो बृहस्पति हैं वो कहीं ना कहीं मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 22 अप्रैल 2023 से लेकर और 8 अप्रैल 2024 तक वो मेष राशि के अंदर रहेंगे और मित्रों छत्र योग बनाएंगे और 7 राशियों के जो अला बला परेशानियां चल रही हैं उसमें उनको कुछ ना कुछ निजात प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप इस कार्यक्रम को पूरी अच्छी तरह से समझ लेना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुरु किन चीज़ों का कारक होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, नव ग्रहों के अंदर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह होते हैं ज्योतिष के अंदर। इसके अंदर मित्रों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ग्रह है जिसका गोचर शुभ रहता है अधिकतर, वो है बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, शिक्षा का कारक होता है, संतान का कारक, धर्म का कारक, धन वृद्धि का कारक, पद प्रमोशन का कारक, आत्म शांति का कारक बृहस्पति होता है। साथ ही साथ विवाह का मुख्य कारक होता है। यानी बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति के गोचर में प्रेम विवाह या प्रेम में विवाह में सफलता, विवाह में अड़चने समाप्त हो जाती है। इसलिए ही तो गुरु को कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। गुरु इस जो भौतिक रूपी जो पर ब्रह्म है, जो माया है, जो मोह है, उनसे निवृत्ति दिलाने वाला और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला बृहस्पति होता है। चाहे गुरु स्वरूप जिस गुरु को आप मानते हैं या उसको मान लीजिए, और बृहस्पति भी गुरु है। आप गुरु का जो गोचर है क्यों खास है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। गुरु अगर देखा जाए तो कुंडली के अंदर क्या क्या चीजें करने वाला है, गुरु कुंडली में अच्छा होता है या गुरु का गोचर क्या क्या देता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि गुरु अच्छा होता है तो व्यक्ति निर्धन से भी राजा बन जाता है। यानी कि गुरु ज्ञान का, शिक्षा का कारक होता है और धन का कारक होता है। अगर कुंडली में केंद्र त्रिकोण के अंदर बृहस्पति बैठे हैं या बृहस्पति अपनी राशि में बैठे तो वो व्यक्ति यकीनन आगे चल के करोड़पति जरूर रहेगा। करोड़पति बनो, करोड़पति बनो से जो आप यूट्यूब में देखते हैं ना मित्रों कि करोड़पति बन जाओगे, उससे करोड़पति बने ना बने लेकिन बृहस्पति 100% आपको करोड़पति जरूर बनाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आपका गुरु कुंडली के अनुसार या हाथ के अंदर ये जो पर्वत होता है ना, ये अगर आपका उठा हुआ है, याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की उच्च पद शिक्षा होती है। ऐसा व्यक्ति विदेश की यात्राएं करता है, तीर्थ यात्राएं करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और अच्छी संतान ऐसे व्यक्ति की होती है जो आगे चल के अच्छा पढ़ती लिखती है। प्लस गुरु अगर आपका उठा हुआ है तो आपको अच्छा धन मिलेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि गुरु अगर आपकी कुंडली में या हाथ के अंदर उठा हुआ है, ये देखिएगा गुरु हाथ के अंदर, ये मर्दों का जो पुरुष है उनका राइट हैंड और स्त्रियों का लेफ्ट हैंड, अगर गुरु आपका उठा हुआ है स्त्रियों को, तो आपको संतान की अच्छी शिक्षा होगी, संतान की आप अच्छी परवरिश करेंगे, संतान आपका मान सम्मान करेगी। यदि गुरु डाउन है तो शिक्षा तो आप करेंगे लेकिन संतान आपकी मान सम्मान नहीं करेगी, संतान आपसे हमेशा दूर रहेगी, याद रखिएगा। गुरु अगर आपके हाथ के अंदर, दोनों स्त्री और पुरुष ध्यान से सुन ले, अगर आपके हाथ के अंदर गुरु अच्छा है तो आत्म शांति, आत्मिक सुख देता है। यानी कि बहुत बार धन अच्छा होने के बावजूद भी और बहुत बार आर्थिक स्थिति अच्छा होने के बावजूद भी आदमी को डिप्रेशन हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है, सर में दर्द की प्रॉब्लम, या फिर आत्म शांति नहीं हो पाती है, दूसरे से ईर्ष्या हो जाती है, या दूसरे व्यक्ति आपको कम आंकते हैं, अपने ही आपको लगातार धोखा दे रहे हैं। यानी मन की बात किसी को भी आपने शेयर की, उसने आपका फायदा उठाया, धन के मामले में आपके साथ धोखाधड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं आपका गुरु कमजोर है और 100% आपका गुरु कमजोर है। इस वजह से क्या हो गया, आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आध्यात्म सुख और संतुष्टि का कारक भी बृहस्पति होता है। यानी कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपको आध्यात्मिक सुख, ईश्वर दर्शन, गुरु के सच्चे गुरु के दर्शन आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपका गुरु खराब है तो आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए
कुंडली के अनुसार या हाथ के अंदर अगर बृहस्पति आपका अच्छा है, स्त्री का पुरुष का, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के 1,00,000 दोषों को दूर करने की क्षमता बृहस्पति में होती है। अब क्या हो रहा है, 22 अप्रैल 2023 से गुरु मीन राशि यानी अपनी राशि से निकलकर मेष राशि में आ रहे। मेष राशि में भी इनका परिवर्तन बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि ये भा चक्र की पहली राशि है और पहली राशि में अगर बृहस्पति आ जाएगा तो 12 साल का साइकिल चक्र देखा जाएगा कि 12 साल आपके कैसे जाने वाले हैं, क्योंकि पहला सर्कल आपका अच्छा होना चाहिए, याद रखिएगा 12-12 साल का ये सर्कल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 22 अप्रैल 2023 से गुरु मेष राशि में जा रहे और देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से तक क्या होगा कि गुरु मेष राशि में जाएंगे। वहां पर राहु महाराज पहले से ही विद्यमान है, तो गुरु और राहु की युति बनेगी, गुरु चंडाल दोष बनेगा और ये 30 अक्टूबर तक रहने वाली है। अब उसका क्या प्रभाव रहेगा, गुरु चंडाल जब बन जाता है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा और राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर इफ एंड बट और यूट्यूब चैनल आप देख लेते हैं करोड़पति अरबपति बनाने वाले, फिर आप यहां कमेंट में लिखते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा कार्यक्रम शास्त्र सम्मत होगा, श्लोक के साथ में, मंत्रों के साथ में आपको मैं बताऊंगा, पूरी रिसर्च लेके आऊंगा कि बृहस्पति आपको कैसा रिजल्ट देने वाला है। तो देखा जाए तो 30 अक्टूबर तक हर राशि को अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद उसको अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 30 अक्टूबर तक अच्छा बुरा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु जब मेष राशि में जाएंगे तो 4 सितंबर से लेकर और 30 दिसंबर तक वक्री पोजीशन में भी रहेंगे, यानी उल्टे भी चलेंगे 4 सितंबर से और 30 दिसंबर 2022 तक। अब भृगु नाड़ी ज्योतिष के अनुसार, याद रखिएगा किसका रेफरेंस दे रहा हूं, पाराशर का नहीं देख रहा। बहुत से ज्योतिषाचार्य कहते हैं ये लिखा नहीं है, पहले ये देख तो लो कि मैं कौन से शास्त्र की से बात कर रहा हूं। भृगु नाड़ी ज्योतिष के अनुसार 12 राशि पे कैसा फल रहेगा, इसके बारे में अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि में देखा जाए यहीं पर बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल के बाद रहेगा और कुल मिला के 8 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में वक्री होंगे, कभी गुरु राहु के साथ होंगे, तो कुल मिला के यहीं पर रहने वाले हैं। तो शास्त्र के अंदर लिखा है लगने गोचरे जीवा मिश्रित फलदायका, यानी कि लगन स्थान में जब भी बृहस्पति का गोचर होता है तो अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा, यानी मिश्रित फल मिलेगा, क्योंकि गुरु राहु के साथ भी यहाँ पर रहें। तो देखा जाए तो 80% मेष राशि वालों को पॉजिटिव अच्छा फल मिलेगा और 20% आपको अशुभ फल भी मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं कि 80% क्या अच्छा और क्या बुरा मिलने वाला है। तो देखा जाए तो अच्छे फल की बात करें तो जैसे ही बृहस्पति मेष राशि में जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के पद प्रमोशन के योग बन जाएंगे या विदेश से संबंधित कामों में आपको सफलता मिलेगी, विदेश जाने के आपके योग बनाएंगे। जैसे ही 22 अप्रैल में बृहस्पति मेष में जाते हैं वैसे ही आपका कार्य परिवर्तन या स्थान परिवर्तन का आपका जबरदस्त योग बन रहा है, या तो आपका प्लेस चेंज होगा या वर्क प्लेस चेंज होगा, इसका प्रबल योग है। दूसरी घटना क्या होगी, जातक आप जो हैं आपके अंदर शांति आ जाएगी और आपके अंदर एक ऐसी बुद्धिमत्ता ईश्वर की कृपा से आएगी कि आपको आपके बॉस, आपके कलीग आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करने वाले हैं पूरा 1 साल, और जातक की लोग प्रशंसा करेंगे। यानी कि जब भी जैसे ही बृहस्पति मेष राशि में आ जाएंगे तो आपकी हर जगह पे वाहवाही होगी, आपके नॉलेज की, आपके काम की वाहवाही हर व्यक्ति करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति और राहु की जो युति है ना, उससे थोड़ा सा जो शादीशुदा लोग हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अन्य स्त्री से मित्रता भी कराता है। जब भी गुरु और चंडाल योग एक साथ बनता है तो ऐसे में अन्य स्त्री से मित्रता कराता है, तो उसमें थोड़ा आपको सावधान रखना है। साथ ही साथ देखा जाए तो चौथी घटना के बारे में बात करें तो
जातक को भूमि का लाभ होगा, यानी प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, प्रॉपर्टी आप बनाएंगे और अचानक जातक को धन लाभ प्राप्त होगा। यानी कि ये जो एक साल है मेष राशि वालों का, बृहस्पति ऐसा आशीर्वाद देने वाले हैं आपको, बृहस्पति ऐसा आशीर्वाद और ऐसा काम आपको देंगे जिसमें आप एक साल के अंदर बहुत अच्छा कमाने वाले हैं। आपका कोई जैकपॉट, कोई धन का जैकपॉट लगने वाला है या खुलने वाला। मेहनत आपको करनी है, यानी कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन बृहस्पति आपका कोई ना कोई ऐसा रास्ता, ऐसा काम खोल देंगे जिससे आप अच्छा लाभ कमाएंगे। साथ ही साथ आप बुरा के बारे में अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल से लेकर और 30 अक्टूबर, यानी कि जैसे ही देखा जाए तो मेष राशि में बृहस्पति जाएंगे तो राहु के साथ बैठ जाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, थोड़ा आपको नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया 20%। अब 20% क्या मिलेगा? पहला, आपको घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या अपने स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है क्योंकि गुरु राहु के साथ बैठा है। साथ ही साथ आपको 30 अक्टूबर तक सरकारी भुगतान या सरकारी नोटिस या सरकारी पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दो फल गुरु और राहु के नेगेटिव हैं। अब गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। वो आपके लिए कैसी रहेगी ये याद रख कर लेते हैं। तो 5वीं दृष्टि देखा जाए तो 5वीं दृष्टि आपके ही पंचम भाव में पड़ रही है, यानी कि आपकी संतान के लिए बड़ा लाभकारक है ये गोचर। संतान के रुके हुए काम, संतान के शिक्षा के काम, या संतान हो नहीं रही है तो संतान के आने के काम भी आपके सफल होंगे। साथ ही साथ गुरु की जो 7वीं दृष्टि, आप देखिएगा गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके दाम्पत्य पे है, यानी कि वैवाहिक बाधाएं खत्म होगी, शादी के योग बनेंगे आपके, या वैवाहिक जीवन में कोई उलझन चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो समाप्त होने के कगार पे रहेगा, यानी बृहस्पति यहाँ भी क्लियर कराने वाला है। साथ ही साथ बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि आप देख रहे हैं वो भाग्य स्थान पे बैठी है, तो कहीं ना कहीं आपका विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेश संबंधी आपको खुशखबरी या शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर आप कोई पढ़ने लिखते हैं, कोई एग्ज़ाम दे रखा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी ये जो गोचर है 22 अप्रैल 2023 से और 8 अप्रैल 2024 तक बहुत अच्छा है। या जो नया करियर बच्चे शुरू कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए ये जो गोचर है बड़ा लाभकारी है। और साथ ही साथ मैं बताऊं कि बृहस्पति वक्री भी होगा, यानी सितंबर से लेकर और दिसंबर के बीच में बृहस्पति वक्री होंगे। वो समय मेष राशि वालों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, यानी सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको धन में वृद्धि, कार्य में वृद्धि या वैवाहिक सुख का अच्छा फल मिलेगा। यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको सबसे बेस्ट फल मिलने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बृहस्पति का गोचर हो रहा है मित्रों, ये 80% मेष राशि के लिए शुभ है और 20% अशुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए ये गोचर कैसे रहने वाला है। यानी कि जो मेष राशि में बृहस्पति आएंगे तो 22 अप्रैल से लेकर और 8 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। तो शास्त्र में लिखा है द्वादशे गोचरे जीवा भाग्य उन्नति संतति नाशका, यानी कि कुछ अच्छा नहीं आ रहा है। लिखा है कि जब भी आपकी राशि से 12वें बृहस्पति पड़ जाते हैं तो भाग्य, उन्नति और संतति का नाश करता है, ये तो शास्त्र में लिखा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। यानी गुरु, आप देख रहे हैं कुंडली के अनुसार गुरु जो है आपके 12वें तो जरूर बैठे हैं, लेकिन राहु के साथ में होने से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। और राहु क्या करेगा, बृहस्पति की शुभता ले लेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपको अच्छे और बुरे रिजल्ट दोनों प्राप्त होंगे। यानी कि अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो 60% आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, लेकिन राहु के कारण। साथ ही साथ देखा जाए तो 40% आपको अशुभ फल भी प्राप्त होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो 60% अच्छा है। अब वो अच्छा क्या है? पहला चीज़, आपको अगर देखा जाए तो आपका विपरीत राजयोग बन जाएगा। यानी कि बृहस्पति 12वें में चले गए, 8वें के स्वामी 12वें में चले गए, तो कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग होता है। ऐसे में करियर में अचानक पद प्रमोशन के योग आपके बनते हैं, स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, और जो पुरानी समस्या करियर से संबंधित चल रही है,
फिलहाल 22 अप्रैल के बाद उसका समस्या का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नई समस्या भी आपके साथ में खड़ी होंगी। यानी कि करियर में अच्छा तो होगा मित्रों, लेकिन समस्या से मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ दूसरी घटना, आय में वृद्धि जरूर होगी, ऐसा योग नजर आ रहा है, लेकिन खर्चों में भी आपके वृद्धि होगी। यानी जितनी इनकम बढ़ेगी उतने आपके खर्चे भी एक साल के अंदर बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए 12वें भाव में गुरु और राहु एक साथ होने से सोना चांदी की वस्तु आपकी चोरी या गुम हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ 12वें में बृहस्पति जब भी बैठता है तो भूमि से संबंधित, भूमि या तो व्यक्ति खरीदता है या बेचता है, तो भूमि से संबंधित, क्रय विक्रय से संबंधित कोई काम जरूर होता है। बृहस्पति की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है वृषभ राशि के लिए। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से अगर देखा जाए तो 5वीं दृष्टि से आप देखेंगे तो आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है। यानी कहीं ना कहीं 22 अप्रैल 2023 से और 8 अप्रैल 2024 तक आपके परिवार में विवाह, शादी का कोई मांगलिक काम हो सकता है। किसी जो भी आपके घर के अंदर जो फैमिली मेंबर है उनका पद, प्रमोशन, करियर या विद्या में उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि ये जो 5वीं दृष्टि है फैमिली मेंबर के लिए बहुत अच्छी है। फिर बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो देखा जाए तो आपके 6ठे भाव में पड़ रही है, तो नौकरी में पद वृद्धि के योग बनते हैं, धन वृद्धि के योग बनते हैं। अगर आप किसी रोग से परेशान हैं तो देखा जाए तो वो जो रोग है उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ किसी कोर्ट केस या किसी विवाद में आप चल रहे हैं तो विवाद का हल भी आपका निकलेगा, वो भी 22 अप्रैल के बाद। फिर जो बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। यानी कि LIC या इन्वेस्टमेंट से, जो आपने कई साल पहले LIC या इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहां से आपको कुछ लाभ होगा। साथ ही साथ आपका ये जो एक साल पूरा इंटरेस्ट है मंत्र, साधना, आयुर्वेद, चिकित्सा में आपका जागृत होगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप इस पे आपका इंटरेस्ट जागृत होगा, आप इसको फॉलो करेंगे। साथ ही साथ आपका जो इंटरेस्ट है नदी पहाड़ों की ओर भी आएगा, पैतृक गांव की ओर आएगा, या खेती में, बाग बगीचों में आपका इंटरेस्ट होगा। तो ऐसा भी योग नजर आ रहा है कि पहाड़ों में आपकी ज़्यादा रुचि होगी। हो सकता है कुछ लोग पहाड़ों में प्रॉपर्टी भी खरीद ले, या बाग बगीचा खरीद ले, या फार्म हाउस खरीद ले, तो ऐसा योग भी नजर आ रहा है। बिकॉज बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव में, तो ऐसे में व्यक्ति प्रकृति से जुड़ने की पूरा प्रयास करता है और प्रकृति में उसको बहुत आनंद आता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो दृष्टियां हैं ये लाभकारी हैं। और वृषभ राशि के लिए जो ये बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो मोटा मोटा 60% अच्छा है, 20% अशुभ रहेगा। अब मित्रों बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि वालों का देखा जाए तो बृहस्पति जैसे ही मेष राशि में परिवर्तन करेंगे, वो 22 अप्रैल से कर रहे हैं और 8 अप्रैल 2024 तक वो यही रहने वाले हैं। तो देखा जाए तो सिंह राशि का अगर देखा जाए तो एक शास्त्र में एक सूत्र लिखा है नवमे गोचरे जीवा धन कर्म विद्या सुखदायका। यानी कि जब भी बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 9वां हो जाता है, यानी सिंह राशि से 9वें हो जाता है, तो ऐसे में धन विद्या सुख में वृद्धि करता है। यानी आपकी राशि से जो 9वां गोचर हो रहा है बृहस्पति का, ये बड़ा शुभकारी रहेगा। लेकिन मित्रों शास्त्र में जो लिखा है वो अधूरी जानकारी है। पूरी जानकारी मैं देना चाहूँगा। पूरी जानकारी ये है कि जैसे ही बृहस्पति का गोचर होगा साथ में राहु बैठ जाएंगे तो 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा आपको कम फल मिलेगा, और 30 अक्टूबर के बाद जब राहु यहाँ इस राशि से निकल जाएंगे तब आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए ये जो एक साल है इसमें आपको 70% शुभ फल मिलेगा सिंह राशि को, और 30% अशुभ फल भी मिलेगा, क्योंकि गुरु और राहु की युति आप देख रहे हैं 9वें भाव में बैठी है। सबसे पहले हम शुभ फल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही बृहस्पति का गोचर 9वें में आएगा वैसे ही आपको नई नौकरी के आपके योग बन जाएंगे, या नई नौकरी के ऑफर आएंगे। नए आय के इनकम के स्रोत बृहस्पति देव आपके खोल देंगे, या एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज आपके अब बनना शुरू हो जाएंगे बृहस्पति की कृपा से। साथ ही साथ देखा जाए भूमि और वाहन का आपको लाभ होगा, या तो आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे या वाहन खरीदेंगे इन एक साल के अंदर। साथ ही साथ देखा जाए
तो माता पिता को भी पद धन का लाभ होगा, या माता पिता के भी रुके हुए काम बनना लग जाएंगे, क्योंकि नववे में बृहस्पति है। साथ ही साथ नवम में जो बृहस्पति होता है वो विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए बड़ा लाभकारी है, यानी स्टूडेंट के विद्या के लिए बहुत अच्छा है। अगला साल देखा जाए यानी 22 अप्रैल के बाद से और 2024 8 अप्रैल तक अगर देखा जाए, मोटा मोटा एक साल देखा जाए, तो विद्यार्थियों को अपनी की गई मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, विद्या में अच्छे रिजल्ट आएंगे। साथ ही साथ अगर वो कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पोजीशन सबसे बेस्ट है। साथ ही साथ देखा जाए तो सिंह राशि वालों की जो संतान है उनको भी अच्छा फल ये जो बृहस्पति है ये देने वाला है। संतान भी आपका अच्छा करेगी, अपने करियर में अच्छा करेगी, अपनी एजुकेशन अपनी विद्या में आप अच्छा करते हुए संतान को देखेंगे। और बहुत से लोगों की संतान ही नहीं हो रही है तो उनके संतान के योग भी बन जाएंगे। बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है सिंह राशि वालों, ध्यान से सुन लो। पहली होती है 5वीं 7वीं और 9वीं। अब क्या होगा, बृहस्पति यहां से पहली दृष्टि देखेंगे अपने को ही, यानी सिंह राशि को ही देखेंगे 5वीं दृष्टि से, तो पूरा साल आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, हेल्थ आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। साथ ही साथ आपके अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन आ जाएगा, किसी गुरु से आप दीक्षा लेंगे या किसी आयुर्वेद योग का पद्धति का आप सहारा लेंगे, कोई मंत्र साधना पूरे साल करते रहेंगे, यानी आप पॉजिटिव परिवर्तन है ये, और आपका शरीर भी अच्छा होगा, याद रखिएगा। फिर बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव में जा रही है, आप देख रहे हैं तृतीय भाव में जा रही है, तो तृतीय भाव में जो ये जा रही है, ये जो पूरा साल है ये साल आप खूब तीर्थ यात्रा करने वाले हैं, या नदी समुद्र की हिल स्टेशन की आपकी खूब यात्राएं होने वाली है। यानी ये जो साल है ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा घूमने वाला साल रहेगा, बहुत ज़्यादा सिखा के जाएगा ये साल। साथ ही साथ कुछ लोगों की विदेश यात्रा का भी योग अब इस साल से बन रहा है। अब 9वीं दृष्टि भी बृहस्पति की होती है, तो 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में बैठ रही है, तो संतान संबंधी, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो संतान संबंधी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, संतान का अच्छा होगा, करियर में अच्छा होगा, संतान के रुके हुए काम ये जो एक साल में बन जाएंगे। अब 20% या 30% जो नेगेटिव है वो क्या है, 70% शुभ तो है, 30% नेगेटिव क्या है, माता पिता को हेल्थ के कष्ट हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति और राहु 9वें भाव में बैठे हैं, और 9वें देखा जाए माता पिता का देख लिया जाए का स्थान भी होता है, देखा जाए तो पिता का स्थान होता है और माता का रोग स्थान होता है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है माता पिता दोनों को, मतलब उनको हेल्थ के इशू, कोई बीमारी जकड़ सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पूरे साल सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद भी एक तरह की मानसिक उलझन, मानसिक दुविधा में आप उलझते रहेंगे, या फिर किसी शत्रु आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं लोग आपसे जलेंगे ज़्यादा, ईर्ष्या ज़्यादा करेंगे और आपके गुप्त शत्रु ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये 30% नेगेटिव रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो 70% बृहस्पति का जो ट्रांजिट है सिंह राशि वालों के लिए लाभकारी ही रहने वाला है। तुला राशि के लिए देखते हैं बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा। जब बृहस्पति मेष राशि में जाएंगे तो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यानी सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र कहता है सप्तमे गोचरे जीवा धन धान्य संतति विदेश सुखदायका, यानी कि यहाँ तो बड़ा पॉजिटिव बता रहा है कि सप्तम में जैसे ही गोचर करेंगे वैसे ही धन धान्य अच्छा हो जाएगा, संतति मतलब प्यार प्रेम या दाम्पत्य सुख अच्छा हो जाएगा, विदेश यात्रा का सुख प्राप्त होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्लाइमेक्स है, क्योंकि जैसे ही मेष राशि में बृहस्पति जाएंगे तो राहु के साथ भी बैठेंगे, ये मत भूल ले जाना। ज़्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा खुश होंगे 30 अक्टूबर के बाद, यानी जब राहु मेष राशि से निकल जाएगा, बृहस्पति अकेला बैठेगा, तब आपको ज़्यादा खुश होने की जरूरत है। कुल मिला के देखा जाए तो आपको इस गोचर से 90% अच्छा फल प्राप्त होगा, 10% आपको बुरा फल भी प्राप्त होगा, और सबसे बेस्ट फल तुला राशि को प्राप्त होगा। देखा जाए सितंबर से लेकर और दिसंबर तक जब बृहस्पति वक्री होगा ना, तो उसको अच्छा फल देने से, तुला राशि वालों आपको अच्छा फल देने से कोई नहीं रोक सकता। धन में, पद में वृद्धि, और ये जो बृहस्पति वक्री का जो समय है आपके लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 90% क्या अच्छा फल देने वाला है। तो देखा जाए तो इस वर्ष जैसे ही बृहस्पति आपके सप्तम में जाएंगे, वैसे ही देखा जाए
तो आपका प्रॉपर्टी का निर्माण, प्रॉपर्टी का रेनोवेशन, प्रॉपर्टी जमीन में आपका धन निवेश होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ जैसे ही 7वें में आपके बृहस्पति ये कुंडली में आप देख रहे हैं, तो नया काम के योग आपके शुरू होंगे। कुछ लोग नौकरी से व्यापार करेंगे, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऐसा योग नजर आएगा। साथ ही साथ नई नौकरी के का भी आपको ऑफर प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट है उनका फील्ड चेंज का योग भी बृहस्पति यहां से बना रहे हैं, यानी एक फील्ड से, यानी कि कॉमर्स से कुछ और फील्ड, इंजीनियरिंग की फील्ड, कंप्यूटर की फील्ड, कोई और शिक्षा की फील्ड में स्टूडेंट का योग बनता है। साथ ही साथ देखा जाए, ये जो बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं, ये स्थिति धन के लिए बहुत अच्छी है। धन कमाने के नए नए स्रोत आपको देगा बृहस्पति, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 या 3 गुनी धन की स्थिति आपकी 2024 तक हो जाने वाली है, क्योंकि ये बृहस्पति का कमाल रहेगा। साथ ही साथ इस साल आपकी दौड़ा भागी भी तुला राशि की बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा, यानी कि घर में कम टिकेंगे तुला राशि वाले और घूमेंगे ज़्यादा, अनुभव ज़्यादा लेंगे, क्योंकि बृहस्पति घर में नहीं टिकाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो बृहस्पति और राहु सप्तम भाव में बैठा है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, तो दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी चल रही है, जो उलझने चल रही है, जो शादी नहीं हो पा रही है, उस समस्या का भी समाधान मिलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली जब गुरु वक्री होगा ना, तो आपको दाम्पत्य जीवन में सबसे अच्छा फल मिलेगा, यानी सितंबर से दिसंबर के बीच में। साथ ही साथ बृहस्पति जो यहाँ पर बैठे हैं सप्तम भाव में, ये स्टूडेंट जो तुला राशि के स्टूडेंट है उनके लिए भी अच्छा है। गुरु राहु से लव एंड अफेयर के या किसी से मित्रता के योग बनते हैं, काम में सफलता मिलेगी। विदेश में अगर स्टूडेंट लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपका नंबर आ जाएगा, यानी विदेश में शिक्षा के आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अब गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है मित्रों, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से देखा जाए तो ये देखिएगा, 5वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव में दृष्टि जा रही है, यानी कि देखा जाए इस साल, यानी इस साल का मतलब अप्रैल से लेकर अप्रैल तक बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, इसलिए मैं इस साल कह रहा हूं। इस साल देखा जाए तो आप किसी योजना में धन निवेश करने वाले हैं, या पुराने किए गए निवेश, जो आपने पुराना निवेश किया उसका अच्छा आपको रिटर्न अब अप्रैल के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। जो 7वीं दृष्टि है वो आपकी ही राशि पे बैठी है, तो देखा जाए जो पुराने डिप्रेशन में चल रहे हैं, पुरानी बीमारियों में चल रहे हैं, पुरानी उलझनों में चल रहे हैं जो आप, वो भी आपका अब अप्रैल के बाद खत्म होने वाला है। मानसिक रूप से अब आप दुविधा से निकल जाएंगे और कोई ना कोई लक्ष्य आपको मिल जाएगा जिसके लिए आप दौड़ा भागी करने वाले, यानी लक्ष्य अब मिलने वाला है आपको। साथ ही साथ देखा जाए जो 9वीं दृष्टि है, तो 9वीं दृष्टि आपके कहाँ है, तृतीय भाव में बैठी है। देखिए गुरु की 9वीं दृष्टि तृतीय भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अचानक विदेश यात्रा के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो 8 अप्रैल 2024 तक आपकी खूब यात्रा कराने वाले हैं बृहस्पति, यानी आप एक शहर से दूसरे शहर में भागेंगे, नदी पहाड़ों समुद्र की, तीर्थ यात्रा की, काफी यात्राएं आप बृहस्पति के गोचर से करने वाले हैं। चाहे छोटी दूरी की यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, यात्रा में तो आपकी रुकावट है ही नहीं, यात्रा के अच्छे योग बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बृहस्पति का जो ट्रांजिट है 90% तुला राशि के लिए लाभकारी है। मित्रों अब हम बात करते हैं कुंभ राशि का, कि कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का गोचर कैसे रहने वाला है। कुंभ राशि से देखा जाए तो बृहस्पति का गोचर उनके तृतीय भाव में आ जाएगा, और शास्त्र में लिखा है तृतीय गोचरे जीवे मिश्रित फलदायका, यानी तृतीय में जब भी बृहस्पति का गोचर होगा तो कुंभ राशि को मिश्रित फल मिलेगा। देखा जाए तो यहाँ पर लेकिन देखा जाए तो राहु भी साथ में बैठा हुआ है, 30 अक्टूबर तक राहु भी साथ में रहेंगे, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो देखा जाए तो कुंभ राशि वाले थोड़ा ध्यान से सुन लें, 50% आपको अच्छा फल प्राप्त होगा और 50% आपको बुरा फल प्राप्त होगा। अब क्या फल प्राप्त होंगे इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पहला, तृतीय में जैसे ही बृहस्पति और राहु आपके आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा, आपके अंदर घमंड आ जाएगा, आपके अंदर अहंकार आ जाएगा कि मैं ही हूं सब कुछ, मुझे सब कुछ पता है, जिस वजह से आपको अपने भी बुरे लगने लग जाएंगे। यानी जो अपने मित्र हैं, अपने माता पिता है, जो आपको राय दे रहे हैं ना, आपको कांटे की भांति चुभेंगे, और जो आपकी चापलूसी कर रहे हैं वो लोग आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जो षड्यंत्र करके आपके सामने मीठी मीठी बातें करें वो लोग आपको बड़े अच्छे लगने वाले हैं। कुल मिला के बहुत धोखा आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए
तो जो तृतीय में बृहस्पति है आपको थायराइड की प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम दे सकता है, विटामिन डी की कमी दे सकता है, साथ ही साथ बेचैनी बहुत ज़्यादा आपकी रहेगी। खासकर 30 अक्टूबर तक हेल्थ की और नेचर की स्थिति आपकी बड़ी गड़बड़ है। अब बृहस्पति जो तृतीय भाव में राहु के साथ बैठे हैं तो धन और करियर की स्थिति के लिए ये अच्छा फल देगा, मतलब धन और करियर के लिए खराब नहीं है। धन में और पद में वृद्धि कराएगा, ये योग नजर आ रहा है। लेकिन आपको अपनों से भी धोखा मिलेगा, यानी कि जो लोग आपको मस्का लगाएंगे, आप जिसको अच्छा मानोगे वही लोग आपको अब धोखा देंगे। मित्रों से आपको विश्वासघात मिल सकता है, पार्टनरशिप में आपको विश्वासघात मिल सकता है। व्यापार आपका तेजी से बढ़ेगा पर चोरी भी रहेगी और अपने खास करीबी जान पहचान वाले के कारण आपके साथ में कोई धोखेबाजी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो अच्छी एडवाइस देगा वो तो आपको 30 अक्टूबर तक अच्छे लगेंगे ही नहीं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, चाहे आपके माता पिता क्यों ना हो। अब देखा जाए तो तीसरी स्थिति देखा जाए तो गुरु और राहु की जो तीसरी स्थिति है 30 अक्टूबर के बाद देखा जाए तो आपको बेस्ट अच्छा फल मिलेगा। 30 अक्टूबर तक ये रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद जो धोखाधड़ी है, जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे आपकी कम होगी। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु की जो 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में देखा जाए, नहीं, गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम स्थान में है। तो सप्तम स्थान में अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा है। जिन कुंभ राशि वालों की शादियां नहीं हुई है तो शादियां करा देगा। जिनका प्रेम का मामला चल रहा है तो वो प्रेम का मामला शादी तक चला जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में लड़ाई चल रही है तो वो लड़ाई सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर को भी पद धन का लाभ होगा, पार्टनर को भी धन का लाभ कराएगा। यानी ये जो 5वीं दृष्टि ये आपके पार्टनर के लिए भी लाभकारी है। 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही है तो ये विद्यार्थियों के लिए, जो कुंभ राशि वाले स्टूडेंट है वो ध्यान से सुन लें। विद्या में आपको अगले साल यानी अप्रैल से लेकर अप्रैल 2024 तक, जब तक बृहस्पति का ट्रांजिट मेष राशि में रहता है तब तक आपको बेस्ट फल मिलेगा। यानी कि विद्या में आपको सफलता मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी और विदेश यात्रा के या विदेश में स्टडी करने के आपके अच्छे योग बनते हैं। साथ ही साथ माता पिता को भी पद धन का लाभ होगा। तो ये जो दृष्टि ये तो बहुत लाभकारी है। अब 9वीं दृष्टि देखा जाए तो आपके लाभ भाव में, यानी बृहस्पति के 9वीं दृष्टि आपके कुंभ राशि के लाभ भाव में, यानी कि जबरदस्त धन में वृद्धि होगी। धन कमाने का कोई ना कोई मौका बृहस्पति देव आपको देने वाला है, जिससे आप कुंभ राशि वाले खूब धन कमाने वाले हैं। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद याद रखिएगा, 30 अक्टूबर के बाद आप जबरदस्त धन में आपके वृद्धि होने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।